क्लास 10th साइंस का अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित अध्याय है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से संबंधित यौगिकों के IUPAC नामकरण को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यदि किसी यौगिक में कोई फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है तो उसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नामकरण को समझेंगे कि किस प्रकार से इन प्रकार के यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कीटोन क्या है, कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ पर सामान्य सूत्र देखिए कीटोन का क्या है, RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश। यहाँ पर R और R डैश क्या है, R और R डैश यह एल्केन व्युत्पन्न है, एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि यह CnH2n+1 CO एंड CN-H2n-+1। तो यहां पर यह R डैश को, यह R को और यह R डैश को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें दोनों एक भी हो सकते हैं, R और R डैश दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या इसका है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O इसका मतलब यहां पर कार्बन की दोनों संयोजकताएं अभी फ्री हैं, तो यह किसी कार्बन श्रृंखला से या किसी कार्बन के साथ बड़े आसानी से जुड़ सकती हैं। फिर यहां पर देखिए सफिक्स इसमें या अनुलग्न क्या होगा, इसका अनुलग्न होता है ओन। ओन, अब इस अनुलग्न को क्या करते हैं, इस अनुलग्न को जो भी संगत एल्केन होता है उस संगत एल्केन से हमने ई को हटा देना है और उसके स्थान पर ONE को जोड़ देना है। तो नामकरण जब करते हैं तो सबसे पहले हम संगत एल्केन पता करते हैं कि संगत एल्केन क्या है। संगत एल्केन से हम ई को हटाते हैं और फिर क्या करते हैं, ONE जोड़ देते हैं और इस प्रकार से जो नाम प्राप्त होता है वह IUPAC नाम कहलाता है। यहां पर अगर कार्बन श्रृंखला में यह उपस्थित है, कार्बन श्रृंखला के ब्रांच चेन के रूप में अगर यह उपस्थित है तो अंकन करते हैं और अंकन करने पर इसे न्यूनतम अंकीय मान प्रदान करते हैं, तब जाकर के उसका नाम हम लिखते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा यह CH3COCH3, अब इसको लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब ये देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 कार्बन हैं। तो 3 कार्बन के जो संगत एल्केन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रोपेन। अब क्या करेंगे, इसमें से ई घटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, इसमें ओन जोड़ देंगे। इसमें ओन जोड़ दिया। अब यह इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। ठीक, तो इसका यह IUPAC नाम प्रोपेनोन हो गया। फिर यहां पर देखिए CH3CH2COCH3। तो अब ये हो गया CH3 फिर CH2C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के संगत एल्केन क्या हो गया, 4 कार्बन के संगत एल्केन हमारे पास हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया। अब इसमें से क्या घटाएंगे, -E कर देंगे और क्या जोड़ देंगे, यहां पर ओन जोड़ देंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोन। तो इसका IUPAC नामकरण हो गया ब्यूटेनोन। फिर देखिए यहां पर अब CH3CH2CO CH2CH3, तो इसको लिख सकते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड O फिर CH2 एंड CH3 हो गया। अब सबसे पहले कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के संगत एल्केन क्या हो गया, यहां पर एल्केन हो गया पेंटेन। पेंटेन हो गया। फिर इसमें से ई घटा दिया प्लस क्या किया, ONE कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनोन। तो यह IUPAC इसका नाम पेंटेनोन हो गया। फिर यहां पर देखिए यह CH3CO CH2 एंड CH3। अब ये अगर अंकन करते हैं तो अंकन करने पर यह 1 2 3 4 5 हो गया। अगर इस तरफ से अंकन करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस पेंटेन हो गया, 5 कार्बन है, -E किया प्लस इसमें ओन जोड़ दिया। अब ये हो गया 2 पेंटेनोन। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल आपने संगत एल्केन पता करना है। संगत एल्केन से हमने ई को हटा लेना है और ई को हटाने के पश्चात वहाँ पर उसका
सफिक्स ओन जोड़ देना है और ओन जोड़ करके उसका IUPAC नाम हमने प्राप्त कर लेना है और इस प्रकार से कीटोन का नाम हमको आसानी से प्राप्त। बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण किस प्रकार से रखते हैं। तो सबसे पहले हमने जान लेना है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं और किस प्रकार से इसके नामकरण की प्रक्रिया को करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, यह है C+O यह इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर सामान्य सूत्र क्या हो गया, सामान्य सूत्र यह RC+O हो गया, यह इसका सामान्य सूत्र हो गया। अब इस सामान्य सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, सामान्य सूत्र को बड़े आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं CnH2n+1 एंड COOH। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। इस जनरल फार्मूला की सहायता से इस सजातीय श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उस तत्व को ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अब सफिक्स क्या लगाते हैं या अनुलग्न क्या लगाते हैं, OIC, इसको कहते हैं ओइक। तो यहाँ पर ओइक एसिड या ओइक अम्ल, इसका यहाँ पर सफिक्स होता है। नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम संगत एल्केन पता कर लेते हैं कि संगत एल्केन क्या है। संगत एल्केन से ई घटा करके और यहाँ पर ओइक एसिड जोड़ देते हैं और इस प्रकार से इसका नाम हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे HCOOH है, तो अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के संगत जो एल्केन हो गया, एक कार्बन के संगत एल्केन यहाँ पर हो गया मेथिल। फिर इसमें से ई घटा दिया और यहाँ पर OIC ओइक एसिड जोड़ दिया। अब यह क्या हो गया, यहाँ पर यह हो गया मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड हो गया। फिर देखिए CH3COOH, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, 2 कार्बन हो गया। अब 2 कार्बन होते ही यहाँ पर 2 कार्बन के संगत एल्केन क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया एथेन। अब इसमें से ई घट गया प्लस OIC एसिड या ओइक एसिड आपने लिख लिया आगे। तो यह नाम क्या हो गया, यहाँ पर इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड के रूप में। अब यहाँ पर देखिए CH3CH2COOH। अब संरचना इसकी अगर देखना चाहते हैं आप देख लीजिए, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिया। फिर अगले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया। फिर C के साथ अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर यह OH हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर पहले कार्बन देख लीजिए कि कार्बन कितना यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के संगत अब जो एल्केन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रोपेन हो गया। अब इसमें से ई घटा दिया और यहाँ पर ओइक एसिड जोड़ दिया। तो अब इसका नाम क्या हो गया, यह हो गया प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। फिर इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर CH3CH2CH2COH, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के संगत अब संगत एल्केन क्या हो गया, यहाँ पर यह ब्यूटेन हो गया। इसमें से ई घटा दिया प्लस OIC एसिड कर दिया और यह क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल।